नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, आज की यह वीडियो अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आप कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन वह परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते जिसके आप हकदार हैं। घर में पैसों की परेशानी बनी रहती है और पैसों की तंगी की वजह से आपका दिमाग बहुत ज्यादा खराब रहता है। आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, परिवार के लोग अलग बीमार रहते हैं और दोस्तों, रात में आपको बड़े भयानक और गंदे सपने आते हैं। आपने हमेशा सोचा होगा कि यह होता रहता है, मेरी किस्मत खराब है, भगवान ने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आप सच्चाई से अपरिचित है, क्योंकि दोस्तों, सच्चाई आपकी कल्पनाओं से परे है। आप जिस दुनिया पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, वही दुनिया के लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। आपको हमारी बात पर विश्वास तभी होगा जब आप आज की वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि अक्षम तरीही आपकी समस्याओं का मूल कारण हमने वीडियो में बताया है और साथ में समाधान भी दिया है। आखिर आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है किसी व्यक्ति द्वारा कुछ किया जाना, जैसे कि टोना टोटका, काला जादू, भूत प्रेत बाधा या फिर बंधन कर देना। देखिए दोस्तों, जमाना उतना मासूम नहीं है जितना आप समझते हैं। यह दुनिया के लोग केवल हमें नीचे गिराना चाहते हैं। यह बिल्कुल नहीं चाहते कि जिंदगी में आप कुछ बड़ा करें। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो जाते हैं, तो इनके बात करने का तरीका बदल जाता है। यह लोग आपसे जलने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं और आपको नीचे गिराने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो फिर तांत्रिक क्रिया करते हैं, भूत प्रेत बाधा आपके ऊपर छोड़ देते हैं, टोना टोटका करवा देते हैं। तो लक्षण तो हमने बता दिए हैं, जैसे कि घर में पैसों का नहीं रुकना, बनते बनते काम अचानक से बिगड़ जाना। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वह आपको कहेगा आप तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी आपको बार बार सरदर्द होता है, बुखार आता है, साथ ही साथ आपके घर में क्लेश रहता है, दरिद्रता बनी रहती है, नकारात्मकता बनी रहती है। तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपके किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दी है, आपको बंधन में बांध दिया है, यानी आपको कुछ खिला दिया है या आपके ऊपर कुछ कर दिया है। अब बहुत सारे लोग इस चीज में अंधविश्वास देखेंगे कि यह तो अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन आगे हम इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको देने वाले हैं। अक्सर दोस्तों, क्या होता है, जिंदगी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं सकारात्मक ऊर्जा वाले, जो अक्सर चीजों में सकारात्मकता देखते हैं कि यह काम मैं कर सकता हूं, कोशिश करूंगा तो यह काम मैं कर लूंगा, या फिर हमें भी हिम्मत देते हैं कि तुम यह काम कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। इसी के विपरीत नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो हर काम में नहीं 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 करते हैं, जो कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, जो दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं और उनके खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं, कभी आपको अच्छी सीख नहीं देते। ऐसे लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और जब इनकी नजर आपके ऊपर पड़ती है दोस्तों, तो इनकी बुरी दृष्टि से इनकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है, जिससे आप बीमार रहने लगते हैं, आपके काम बिगड़ने लगते हैं, साथ ही साथ आप मानसिक तौर पर चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो यह तो इसका वैज्ञानिक कारण है, और जो ज्योतिषीय कारण है वह है किसी प्रकार की कोई क्रिया करवा देना। अब दोस्तों, आप कहेंगे गुरुजी, हमें कारण पता चल चुका है कि हमारे साथ आखिर क्या हुआ है, लेकिन इसका निवारण क्या है। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो निवारण जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना। लेकिन सबसे पहले राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बांके बिहारी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी गुप्त है, यानी आपको इसके बारे में कोई भी नहीं बताएगा। YouTube पर भी आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आज हमारी इस वीडियो के माध्यम से ही आपको सही जानकारी मिलने वाली है, इस टोने टोटके का तोड़ मिलने वाला है। और यह गुप्त चीज अगर आप अपने पास रखेंगे तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं। कोई इंसान आपके ऊपर कितना भी कुछ करवा दे, आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा, लेकिन शर्त बस इतनी है कि यह चीज आपको अपनी जेब में, अपने पर्स में रखनी जरूरी है, वरना आपका भला नहीं हो पाएगा, दुश्मन अपने इरादों में सफल होता जाएगा। सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है
जरा ध्यान से सुनिएगा, वह है दोस्तों गधा। अब आप कहेंगे, इतनी बड़ी गधा आखिर हम अपने पर्स में कैसे रख सकते हैं? तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। गधा के भी प्रकार होते हैं, साइज होती है। आपको एक छोटी सी गधा खरीदनी है, RS10 की, RS20 की या RS50 की, जो आपकी क्षमता हो। इस गधा को ले जाकर के मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी मंदिर में जाना है और बजरंग बली के चरणों में अर्पित कर देना है। आपको मन ही मन जो समस्या है उसका विचार करना है, उसके बारे में बोलना है। जो शत्रु बाधा परेशान कर रही है उस बारे में बोलना है, जिसके पश्चात दोस्तों हनुमान जी के बाएं पैर का आपको सिंदूर लेना है और उसे गदा पर लगाना है। अब इसके बाद आप दो काम कर सकते हैं, या तो इस गदा को लॉकेट के रूप में अपने गले का खाए बाहाम समझे में धारण कर लीजिए, या फिर अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर अपने जेब में रख लीजिए। दोस्तों, आप अगर इसे अपने गले में धारण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीज फिर आपसे कभी अलग नहीं होगी। पर्स आप जेब से निकालकर इधर उधर रख देते हैं। पैंट कभी कभी धोने में चली जाती है, तो साथ में जो जेब में चीज होती है वह भी धोने में चली जाती है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा, ये चीज आप अपने गले में धारण करें। हनुमान जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद बरसेगा कि कोई इंसान अगर आपके लिए बुरा सोचेगा, बुरा करना चाहेगा, तो वह अपने ही जाल में फंस जाएगा। वह कहते हैं ना, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद उस गड्ढे में गिर जाएंगे। ऐसे ही जब वह इंसान आपका बुरा चाहेगा तो इसका प्रभाव उल्टा इसके ऊपर ही आ जाएगा। देखिए, वैसे आपके मन में बड़े सवाल है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो परिचित है, सगे संबंधी है, वह ही हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है उन्होंने ही हमारे ऊपर कुछ करा होगा, या हमारा बंधन क्या होगा। कई बार दोस्तों देखा गया है, सच्चाई यही होती है, क्योंकि आज के इस दौर में जलने वाले बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि परिवार के लोग हैं। हमारे परिवार वाले ही हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो बाहर वालों से तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे। इसलिए आगे वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगली वह चीज आपके आसपास ही मौजूद है और आपको उसे अपने पास जरूर रखना है। इस चीज के प्रभाव से नकारात्मक चीजें आपसे पूरी तरह से दूर रहती हैं। साथ ही साथ जीवन में कष्ट जो आ रहे होते हैं, मुसीबत जो आ रही होती है, वह भी तुरंत समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आगे आपकी जिंदगी को सुरक्षित और शानदार बनाने का मार्ग हमने बताया है। वीडियो के अंत में दो उपाय भी प्रदान किए हैं। अब दोस्तों, आपको एक छोटा सा चौकोर आकृति का तांबे का टुकड़ा लेना है। जी हाँ, बहुत गंभीरता पूर्वक हमारी बात सुनिएगा। उसके ऊपर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है। चाहे तो आप किसी नुकीली चीज से बना दीजिए, या फिर किसी पेंसिल मार्कर, इन सब से भी बना सकते हैं। अब ऐसा करते समय आपको एक मंत्र बोलना है, और वह मंत्र है दोस्तों, AUM ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक बार और आपको मंत्र सुना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। AUM ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, यह मंत्र बोलते हुए आपको उस छोटे से चौकोर तांबे के टुकड़े पर स्वास्तिक की आकृति बनानी है। इसके बाद दोस्तों, आप वह टुकड़ा अपने पर्स में रख लीजिए। देखिए, अक्सर होता क्या है, जो इंसान हमारे ऊपर इस तरह की क्रियाएं करता है, तांत्रिक बाधा हमारे ऊपर छोड़ता है, तो वह इस तरह की तांबे की चीजों से, पीतल का जो आपने रखा है, तांबे का जो चौकोर टुकड़ा आपने रखा है, उससे दूर भागती है, जिसके कारण इंसान को इन बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। जो आपने मंत्र बोलकर उस तांबे के चौकोर टुकड़े को अभिमंत्रित किया है, उससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। कई बार तांत्रिक क्रिया हो चुकी होती है तो उसका निवारण हो जाता है, वह कट जाती है। और शास्त्र भी कहते हैं कि जो तांबा धातु है, जो तांबे की धातु है, वह अति फलदायक होती है। उसका पानी पीना भी बड़ा शुभ होता है। तांबे से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करना भी बहुत शुभ होता है, और यह चीज पास में रखने से नेगेटिविटी दूर भागती है, तो आप यह काम अवश्य करें। इसके बाद दोस्तों, आप मोर पंख अपने पास जरूर रखें। देखिए, आपने एक बात देखी होगी, भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने पास मस्तक पर मोर पंख लगा करके रखते हैं। भगवान आखिर मोर पंख को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे कारण है कि जो यह मोर है वह सकारात्मकता का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है, मानसिक सुकून का प्रतीक है। जब आप मोर को देखेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही खुशी होगी, जो अन्य पक्षियों को देखकर नहीं होती, क्योंकि मोर के अंदर एक सकारात्मकता है। और उसी मोर का जब एक पंख यानी मोर पंख आप अपने घर में, अपने पर्स में रखते हैं, तो मानसिक तौर पर इंसान बड़ा खुश रहने लगता है।
अगर वह खुश रहेगा तो सामान्य सी बात है, लोग उससे जलेंगे, फिर वे लोग काला जादू करेंगे। तो हमने आपको बताया है, गदा आपको रखनी है, तांबे का चौकोर टुकड़ा आपको रखना है, और साथ ही साथ जीवन से अगर प्रसन्नता कहीं गायब हो गई है तो एक मोर पंख जरा अपने घर पर लाकर देखिए। आप उसे ऐसी जगह पर रखें जहां नित्य प्रतिदिन आपको उसके दर्शन होते रहे, क्योंकि जब जब आप उस मोर पंख को देखेंगे आपको भगवान श्री कृष्ण की याद आएगी, मोर की याद आएगी, और प्रसन्नता आपके चेहरे पर अपने आप बन जाएगी। अब दोस्तों, एक लास्ट और अंतिम चीज आपको बता रहे हैं जिसे सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि यह चीज एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपके सिर पर जितनी बाधाएं हैं, बंधन क्रियाएं हैं, तांत्रिक क्रियाएं हैं, सबको काट सकता है। यह उपाय जो इंसान सच्चे मन से सुन लेगा और पवित्र आत्मा के साथ कर लेगा, डंके की चोट पर कहते हैं, मरते दम तक कोई तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर असर नहीं करेगी, कोई भूत बाधा उसके ऊपर असर नहीं करेगी, कोई टोना टोटका उसके ऊपर असर नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर वह उपाय क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी ने लौंग तो देखी ही होगी, तो आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है, यानी छोटी छोटी 2 लौंग लेनी है। अब दोस्तों, साथ में 1 लोटा जल आप भरिए। यह जल आपको पीतल के लोटे में भरना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब अपने हाथ में वो दोनों लौंग रखिए और उसके ऊपर पानी से भरा वो लोटा रख दीजिए। अब ऐसे ही आपको शिव मंदिर तक पैदल चलकर जाना है, बिना चप्पल पहने। ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीर उपाय बता रहे हैं जो आपके हर कष्ट का निवारण कर देगा। आपने अपनी हथेली पर 2 लौंग रखी, उन दोनों लोगों के ऊपर आपने तांबे के लोटे में जो जल आपने भरा था वह कलश आपने रखा। उसके बाद पैदल बिना चप्पल आपको सीधे जाना है शिव मंदिर, और वह एक लोटा जल शिवलिंग पर अपनी मनोकामना समस्या बोलते हुए चढ़ाना है। अब आपकी हथेली पर जो 2 लौंग रखी हुई है, वह दोनों लोग एक साथ सच्चे मनोभाव से शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। कुछ देर वहीं बैठ कर के हम जो मंत्र बता रहे हैं उसका जाप करना है, और वह मंत्र है साम सदाशिव। ध्यान दीजिएगा, काफी सरल मंत्र है, आप इसे याद कर लीजिए, जिंदगी भर आपके बहुत काम आएगा। वह मंत्र है दोस्तों साम सदाशिव। इस मंत्र का जाप करते करते वहां पर कुछ समय बिताना है। जब कुछ 1 से 2 मिनट हो जाते हैं तो आपको दोनों लौंग में से 1 लौंग उठानी है और अपने पर्स में रख लेनी है। दूसरी जो लौंग है उसे भी उठाना है और अपने पूजा घर में या फिर अपनी तिजोरी में रख देना है। अब यहाँ पर आपके 2 रक्षा कवच तैयार होंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला रक्षा कवच बना। आपकी सुरक्षा के लिए कई लोग होते हैं जो मानसिक तौर पर आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, आपको पागल कर देते हैं, आपका एक्सीडेंट तक करवा देते हैं, आपको कई सीढ़ियों से गिरवा देते हैं। ऐसी तांत्रिक क्रियाएं भी लोग करते हैं। तो एक लौंग जो आपने पर्स में रखी है, उपाय करके वह इससे आपको बहुत फायदा कराएगी। जो इंसान आपके ऊपर गलत दृष्टि डाले था, जो आपको गलत तरह से फंसाना चाह रहा था, कोर्ट कचहरी में आपको सजा दिलवाना चाह रहा था, उसका इरादा ना सफल रहेगा। अब जो दूसरा लौंग हमने हमारे गले में यानी तिजोरी में रखा है, वह हमारे धन को बचाएगा, यानी यह रक्षा कवच हमारे धन के लिए होगा। आप इतना ध्यान रखिए दोस्तों कि आप हमेशा दिमाग से भी सोचें, क्योंकि आप काफी भोले इंसान हैं। आपके अंदर मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई है। आपका एक स्वभाव है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा दिखा देते हैं, बहुत जल्दी लोगों से प्यार भी कर लेते हैं, जिसका अक्सर नतीजा बहुत बुरा आपको भुगतना पड़ता है। लोग आपको धोखा दे देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, आपके साथ विश्वासघात कर देते हैं। अब आपको सुरक्षा कवच बनाना बड़ा जरूरी है। एक लौंग जो हमारे पास हमने रखी थी, उससे हमारी सुरक्षा होगी, और जो दूसरी लौंग हमने अपने तिजोरी में रखी थी, उससे दोस्तों हमारा धन बचा रहेगा, क्योंकि लोग तो नहीं चाहते हम पैसा कमाएं। लोग तो हमें सड़क पर देखना चाहते हैं, हमें करोड़पति बनाना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि हम करोड़पति बने, तो हमें अपने धन की भी सुरक्षा करनी होगी, ताकि हमारे धन का बंधन ना हो जाए। कुछ लोग इतने खराब होते हैं कि वह इतनी बड़ी पनौती लगा देते हैं कि इंसान का पैसा आना ही बंद हो जाता है, पैसा रुकना ही बंद हो जाता है। तो उसके लिए यह लौंग चमत्कारिक सिद्ध साबित होगी। आप यह काम जरूर करें, आपको इससे जरूर फायदा देखने को मिलेगा, जरूर लाभ की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन जिंदगी में एक बात का ध्यान अवश्य रखें, इंसान अगर अपने कर्म सुधार कर चले, यानी अपने कर्मों को खराब ना होने दे,
तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। कोई कोशिश करेगा भी तो वह असफल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, अपने कर्म फल से वह हर प्रकार की मुसीबत पर विजय पा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं गलती सबसे होती है, क्योंकि हम सब कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग में बिना पाप के नहीं जिया जा सकता। कदम कदम पर हम पाप करते हैं, जिसका पश्चाताप हम नहीं करते तो यह तांत्रिक क्रियाएं हम पर असर करने लगती हैं। इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें। काला जादू होने पर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है। वह हर समय डरा डरा रहता है। उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को मानसिक अवरोध महसूस होता है। उसे सांस लेने में परेशानी, भारीपन लगता है, तेज चलना, गले में खिंचाव भी, बिना किसी चोट के जांघ पर नीले रंग के निशान आना, हृदय में भारीपन महसूस होना, पर्याप्त नींद न आना, किसी की मौजूदगी का भ्रम होना आदि। काला जादू से किसी के भी दिमाग को अपने वश में किया जा सकता है। उससे अपना स्वार्थ सिद्ध कराया जा सकता है। आज के समय में काला जादू होता है या नहीं, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें, काला जादू एक ऐसा तरीका होता है जिसमें तंत्र विद्या आदि के माध्यम किसी के दिमाग पर कंट्रोल किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार 1 रुपये का सिक्का लेकर किसी भी मंदिर में जाएं। एक मुट्ठी चावल में रखकर अपनी समस्या बताकर चुपचाप मंदिर के एक कोने में रख दें। ऐसा करने से काला जादू जल्द ही खत्म हो जाएगा। रोज शाम को पूजा के बाद घर के मुख्य दरवाजे के कोने पर घी का एक चौमुखा दीपक जलाएं और इस दीपक में 1 रुपये का सिक्का डालें। ऐसा करने से घर की दरिद्रता तो दूर होगी ही, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी।